सोचो, एक आदमी जिसके पास पावर भी है, पैसा भी है और पॉलिटिक्स के सबसे बड़े लीडर तक एक्सेस भी, वो सब कुछ छोड़कर एक छोटी सी डायरी हाथ में लेकर गांव-गांव चल पड़ता है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये कहानी है प्रशांत किशोर यानी पीके की। प्रशांत किशोर, जिसे दुनिया इलेक्शन मशीन कहती है, आज खुद अकेले ही बिहार के बैटलफील्ड में उतर गए हैं। 14 नवंबर को ईवीएम खुलेगी, तब डिसाइड होगा जन स्वराज का सूरज उगता है या डूबता है। पर असली सवाल ये है, प्रशांत किशोर बिहार के लिए लड़ रहे हैं या अपनी लीगेसी के लिए? सो आई एम डॉक्टर मिनाली गुप्ता, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अब की बार मोदी सरकार कैंपेन घर घर गूंज रही थी, उसका मास्टरमाइंड था पीके। फिर 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी के खिलाफ एक शॉकिंग विक्ट्री दिलाई और 2021 में बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके बाद बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार गई। लेकिन इन सब सक्सेस के बाद पीके ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, मैं अब दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगा, अब मैं लड़ूंगा अपने बिहार के लिए। और तब जन्म हुआ जन स्वराज यात्रा का। 2022 में प्रशांत किशोर निकले बिहार के गांव-गांव पद यात्रा पे। 3000 किलोमीटर चले और 600 दिन तक गांव-गांव पहुंचकर लोगों से मिले। नाम दिया जन स्वराज। उनका सपना था एक नया बिहार, जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर हाथों को काम और हर बुजुर्ग को इज्जत और पेंशन। सिंबल एक स्कूल बैग। उनका मॉडल सिंपल है, हर ब्लॉक में जन स्वराज कमेटी, जहां लोकल लोग अपने एरिया के इश्यूज को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे 2013 दिल्ली में मोहल्ला कमेटी बनी थी। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि और भी इंक्लूसिव हो, जहां डिसीजन मेकिंग बिहार के लोगों के हाथ में हो। सच ये है, बिहार में पॉलिटिक्स कास्ट और कैश के बेसिस पर चलती है, न कि इशू और आइडिया के बेसिस पर। यादव आरजेडी के साथ, अपर कास्ट बीजेपी के साथ, कुर्मी वोट नीतीश कुमार के साथ, और बीच में है ऐसे लोग जो कह रहे हैं, हमें कास्ट नहीं करियर चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। और प्रशांत किशोर का टारगेट वही होता है जो पहली बार 2025 में वोट देने वाले हैं, जिनकी संख्या है 20 लाख से भी ज्यादा। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन बिहार के वोटर अब स्लोगन नहीं, सॉलिड प्लान्स देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने जज्बा दिखाया, लेकिन क्लियर प्लान नहीं दिया। ना कोई सीएम फेस, ना कोई कास्ट बेस। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो लोग सोच रहे हैं, जिस आदमी को हम लीडर देखना चाहते हैं, वो आखिर पीछे क्यों हट गया? क्या जन स्वराज एक सपना है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? पॉलिटिक्स में हर मूव सोच समझ के होता है, और प्रशांत किशोर वो आदमी है जिन्होंने सब कुछ देखा है, सोचा और समझा है। कुछ लोग कहते हैं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, जो आरजेडी और जेडीयू का वोट तोड़ने आए हैं। कुछ कहते हैं वो कांग्रेस को रिवाइव करने का काम कर रहे हैं, और कुछ का मानना है प्रशांत किशोर अब सीएम बनना चाहते हैं, किंग मेकर से किंग। प्रशांत किशोर का पॉलिटिक्स से रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। अमित शाह के साथ भी काम किया, नीतीश कुमार को एडवाइस भी दिया और कांग्रेस के साथ स्ट्रैटेजी बनाई, कभी सबके साथ तो कभी सबके खिलाफ। इसीलिए लोग कंफ्यूज्ड है। क्या प्रशांत किशोर किसी पार्टी के हिडन प्लान का हिस्सा है, या सच में वो बिहार के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं? चलो देखते हैं। अब स्टेज तैयार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिनके पास नेशनल इमेज है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी, एक लॉयल वोट बैंक भी। उनका फोकस सिंपल है, बिहार को डबल इंजन मॉडल से जीतना। तो दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, बिहार के पुराने और थोड़े थके हुए लीडर, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। नीतीश के यू टर्न ने लोगों का ट्रस्ट हिला दिया है, लेकिन उनके पास अपना कास्ट बेस भी और एक्सपीरियंस है। तीसरी तरफ है प्रशांत किशोर, नया चेहरा, नई लैंग्वेज और नई पॉलिटिक्स का वादा। लेकिन चैलेंज ये है, ग्राउंड पे आज भी लोग कास्ट और पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं, इश्यू के हिसाब से नहीं। दैट्स व्हाई प्रशांत किशोर के लिए ये सबसे टफ एग्जाम है। क्या वो वोटर्स का दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं बिना किसी पार्टी और लीडर के सहारे? अब बिहार का सवाल ये नहीं कि बिहार को कौन जीतेगा, बल्कि सवाल है बिहार को सच में कौन बदलेगा? मोदी के विकास मॉडल से, नीतीश के एक्सपीरियंस से, या प्रशांत किशोर के नए सपने से? अब बिहार डिसाइड करेगा वोट किसको और विश्वास किस पर। क्या बिहार अपना नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार है? ये डिसाइड करेगा आपका वोट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।